स्वराज प्रहलाद मात्रे। बोनकुड़े टीम की तरफ से ओपनिंग जोड़ी आप देख सकते हैं यहाँ पर मैदान के अंदर जितेश राउत और उनके साथ है भूषण पाटिल। cricklive.in की अगर बात की जाए आज अब तक कुल मिलाकर 52,000 व्यूवर्स हम तक जुड़ चुके हैं। 52,000 लोगों ने अब तक ये टूर्नामेंट देख चुके हैं और उनसे रिक्वेस्ट है और तादाद में दर्शक जुड़े। और जैसे आप जुड़ रहे तो cricklive.in को सब्सक्राइब करें ताकि ये टूर्नामेंट खत्म होते होते 50,000 तक हम जरूर पहुंचे। cricklive.in ऑल ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज सचिन मुंडे और उनकी टीम को आप संपर्क कर सकते हैं। नेरुल गांव के कट्टर समर्थक क्रिकेट के कामेश ठाकुर जो मंच पर आपको नजर आ रहे हैं और उनका विशेष सम्मान किया जाएगा हमारे इस टूर्नामेंट में। मैं रिक्वेस्ट होऊंगा धीरज दादा से, विपिन जी मात्रे साहब की अपने शुभातों से यहाँ पर कामेश ठाकुर साहब का यहाँ पर विशेष सम्मान करें। नेरुल गांव का मैच कहीं भी हो, यस अंपायर लेट्स प्ले का इशारा। पनवेल रायगढ़ नाइट टूर्नामेंट हो, डे टूर्नामेंट हो, कामेश ठाकुर हमेशा टीम को सपोर्ट करने उपस्थित रहते हैं। कामेश ठाकुर। मैच स्टार्ट होता हुआ राहुल मात्रे टीम के अनुभवी लेग स्पिनर बॉलर बॉलिंग की शुरुआत करेंगे। सामने स्ट्राइक पर जितेश राउत। दो नवी मुंबई टीमों का आमना सामना, 5 ओवर का यह मैच। लेट्स प्ले। पहली ओवर लेकर किनारा लगा था विकेट कीपर के बिल्कुल बगल में, एक स्लिप कॉर्डन भी रखा गया था लेकिन उनसे दूर। बैट का किनारा, बैट से रन टीम के लिए जितेश राउत द्वारा। और बोनकुड़े टीम जय त्रिंबकेश्वर बोनकुड़े आज इस नाम से उतरी टीम है, उनके लिए ये पहला रन। एसएन ग्रुप धारावी आयोजित ये टूर्नामेंट देख रहे हैं। टूर्नामेंट का जिस दिन फाइनल होगा बख्शीश वितरण समारोह यानी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के ठीक पहले हाईएस्ट रन गेटर जो खिलाड़ी होगा, सबसे ज्यादा रन टूर्नामेंट में बनाने जाने वाला खिलाड़ी जो होगा ओपन गढ़ का या ग्रामीण गढ़ से, उसे ऑरेंज कैप दिया जाएगा। हाईएस्ट विकेट टेकर को पर्पल कैप दिया जाएगा। उस फॉर्मेट का ये A1 टूर्नामेंट। रीच में बॉल था, स्लिप कॉर्डन इसलिए रखा गया था और जयेश वहां पर पहला झटका यहां पर लगता हुआ त्रिंबकेश्वर बोनकुड़े टीम को जितेश राउत के रूप में। और मंच पर आगमन होता हुआ यहां पर स्वप्निल जी मात्रे बाला दादा का वेलकम सु स्वागतम। जी मात्रे का यहाँ पर आगमन हुआ है। धारावे स्ट्राइकर के संगमालक और मचिंद्र स्मृति धारावे, वन टीम वन ड्रीम। कई वर्षों तक जिस व्यक्ति ने टीम को पैक किया है टूर्नामेंट में, यहाँ पर मौके दिए स्वप्निल जी मात्रे और साथ ही साथ सूर्यकांत मडवी बाला दादा मंच पर उपस्थित और उनके साथ संकेत जी नाइक, उनका भी यहाँ पर आगमन हुआ है। वेलकम दादा, स्वागत है। हाल ही में फरवरी के महीने में जो खासतौर पर टूर्नामेंट रखा गया था, धारावी गांव प्रीमियर लीग, वहां पर चैंपियन बनी थी स्वप्निल दादा मात्रे की टीम यानी धारावी स्ट्राइकर। और इस बार पार्थ चंदन का अभिनंदन हुआ है ग्राउंड के अंदर और आते ही पहली गेंद को यहां पर छक्के के लिए भेज दिया है। फ्लाइटेड बॉल था, ड्रिफ्ट कराया था गेंद को हवा में राहुल मात्रे ने और छक्का जड़ा है पार्थ चंदन ने। राइट हैंडर का आगमन 6 के साथ। इससे पहले लेग कटर की बॉल पर जितेश को अपना शिकार बनाया था राहुल मात्रे ने। इस बार फ्लाइटेड बॉल जिस पर 6 रन। कवर के बगल में खेलना चाह रहे थे और लाजवाब कैच वहां पर नेरुल गांव के बाइकर मैन सिद्धेश कड़ू ने वहां पर कैच को अंजाम दिया है एक्स्ट्रा कवर रीजन में। पिछली गेंद पर एक छक्के का जल्लोष देखने को मिला था बोनकुड़े के खेमे में। अगली गेंद पर निराशाजनक यहां पर कह सकते हैं शॉट सिलेक्शन और सीधा हाथ में एक्स्ट्रा कवर रीजन में। अधिराज 11 नेरुल गांव टीम के यहां पर इरादे बुलंद, 2 विकेट एक ही ओवर में चटका चुकी टीम। आउट हुए पार्थ। शिरकत करते हुए ये साल जिस खिलाड़ी का काफी बेमिसाल रहा, 2025 में सपना पूरा हुआ गोठौली गांव का और 1 मंथली ट्रॉफी
जो हमारे आदरणीय गणेश जी नाइक साहब पुरस्कृत वो टूर्नामेंट रखा गया था, नाइट टूर्नामेंट, वहां पर स्वराज ने बाइक जीता था इसी साल। वो खिलाड़ी ग्राउंड के अंदर अब आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए। ऐसा आइकॉन खेल रहे हैं आज बोनकुड़े टीम में स्वराज, प्रहलाद मात्रे। उम्मीदें काफी है नॉन स्ट्राइकर एंड पर कोहिनूर ऑफ नवी मुंबई के भूषण, हम सबके भूषण पाटिल नॉन स्ट्राइकर एंड पर, लेकिन राहुल मात्रे ने 2 विकेट चटका लिया पहले ओवर में। लेग कटर बॉल थी, पिक किया है, स्टेप आउट होकर लॉन्ग ऑन के ऊपर से आता हुआ ये सुपर से ऊपर स्वराज प्रहलाद मात्रे के बैट से पहला 6। एनएमपीएल में जब स्ट्राइकर नाम लगा तब एनएमपीएल में खिताब जीता सचिन जी नाइक के कप्तानी में स्वप्निल जी मात्रे की टीम, और उसके बाद लास्ट ईयर प्रीमियर लीग धारावी गांव में एज लगा है तो पक्का ही आउट है। और तीसरी सफलता ले चुके अब राहुल मात्रे। जब जब इन्होंने छक्का खाया उसके बाद सामने वाली टीम को धक्का देकर अगले अपनी टीम को कमबैक कराया है। एक और खिलाड़ी को शिकार बनाया, इस बार आइकॉन खिलाड़ी स्वराज मात्रे का विकेट चटकाते हुए 3 विकेट्स एक ही ओवर में, 13 पर 3। अब जय त्रिंबकेश्वर बोनकोड़े। कर कदम न लड़खड़ाए थे, खड़े थे डटकर, कदम न लड़खड़ाए थे, क्या करे जब आसमान में भी काले बादल छाए थे। 13 पर 3 है बोनकोड़े फिलहाल। राहुल मात्रे अक्सर हम देखते हैं स्लॉग ओवर में बॉलिंग करने आते हैं ग्रामीण फॉर्मेट के चौथे व 5वें ओवर लेकर, लेकिन आज कुछ कप्तानी अलग नजर आई है यहाँ पर पूरे टीम की। विश्वासघात आप देख सकते हैं, सिद्धेश कड़ू, जयेश बिल्कुल विकेट के पीछे नजर आ रहे। राहुल मात्रे को पहला ही ओवर दिया गया आज। ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन थे, अर्पित पहला ओवर डालते हैं, दर्पण है, गणेश है, लेकिन राहुल मात्रे से पहला ओवर जो कराने का निर्णय था वह सफल साबित हुआ है। लेग कटर्स उन्होंने काफी अच्छे डाले इस मैच में, और लेग कटर्स में मेरे ख्याल से 2 खिलाड़ियों को उन्होंने अपनी जाल में फंसाया। टोटल 3 विकेट्स उनके खाते में। भूषण पाटिल एज आइकॉन खेल रहे हैं बोनकुड़े टीम में। नेतृत्व, दारोमदार, रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उनके ऊपर है। 4 ओवर यहां से बचे हैं, एक अच्छी नॉक हम उम्मीद जता सकते हैं इनसे। अब अर्पित मात्रे सामने पहला बॉल और ऑलमोस्ट गेंद को स्टॉप कराया। उत्साह देखिए, कामेश ठाकुर जो स्टेज पर बैठे उनका भी उत्साह देखिए, वो भी बिल्कुल एक्साइटेड थे अगर एक बॉल पकड़ा जाता तो। डॉट बॉल के साथ अर्पित मात्रे ने सेकंड ओवर की शुरुआत की है। टीम का स्कोर है 13 पर 3। ओ ये भी बॉल आसमान में जा खड़ा हुआ है, खड़े खड़े छक्का लगाना चाह रहे थे राहुल मात्रे। नाम तो सुना ही होगा, उन्होंने आज कोई गलती नहीं की है। पहले 3 विकेट एक ओवर में, और इस बार आइकॉन खिलाड़ी का विकेट भूषण पाटिल, वो भी आउट होंगे। यहां पर मुश्किलें बढ़ती जा रही है बोनकुड़े टीम के खिलाड़ी। सबसे बैकबोन खिलाड़ी उनका विकेट मिला यहाँ पर इस मैच में, अर्धशतक। इससे पहले लास्ट जुहू गांव के टूर्नामेंट में, पिछले हफ्ते जो टूर्नामेंट हुआ अभी जो संडे गया, वहां पर अर्धशतक लगाया था। 51 रनों की पारी खेली थी भूषण पाटिल ने, वो आउट हुए। लेकिन अब मैदान के अंदर एंट्री हुई है इंजरी के बाद, जिस खिलाड़ी ने कमबैक किया है, लिगामेंट टियर इंजरी, उसके बाद सर्जरी कराने के बाद क्रिकेट में वापसी की है। एक बार फिर माजिद बलोच बैटिंग करने आए, मैग्निफिसेंट माजिद नाम से मशहूर। नेरुल गांव के विघ्नेश बड़ी भी उनकी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं है नेरुल गांव टीम के लिए। लेकिन राहुल मात्रे, इनको आप कैमरे से दूर नहीं रख सकते। 3 विकेट्स पहले ओवर में 13 रन देकर, उसके बाद एक अच्छा कैच, अर्पित के खाते में एक और सफलता।
माजिद आए, बल्ला पहले चला बैठे इस बार, यही थोड़ा सा मुश्किल समय है बोनकुड़े टीम के लिए। पार्टनरशिप की आवश्यकता है, साझेदारी की आवश्यकता है, ना सिर्फ साझेदारी, समझदारी के साथ बैटिंग करना होगा यहाँ पर बोनकुड़े टीम को। विघ्नेश पाटिल अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, सामने माजिद जैसा कह सकते हैं कि पूरे अनुभव की फैक्ट्री जिस खिलाड़ी के पास है, एक्सपीरियंस, उनसे काफी उम्मीद है अब इस मैच में। बोनकुड़े टीम 13 पर 4। ओ फ्लिक किया इस बार, लेकिन खिलाड़ी बॉल के नीचे, बॉल गैप में गया है और अंपायर शशि साठम सर का निर्णय क्या है, चौका आया है। चौके के साथ पारी की आगाज की है माजिद बलोच ने। टीम का स्कोर 18। रन टीम का स्कोर और माजिद बलोच का ये फ्लिक ऑफ द रिस्ट हमने देखा यहाँ पर। इनकी कलाई में काफी ताकत है, पसंद करते हैं शॉट लगाना। ओ फुल एंड डिलीवरी, वाइड यॉर्कर, इस बार डाला था ऑफ स्टंप के हल्का सा बाहर, बैट्समैन के रेंज से दूर। गुड बॉल, गुड कमबैक अर्पित मात्रे द्वारा। अर्पित मात्रे का पिछला 2 साल आप आंकड़े उठाकर देखे तो एज अ ऑलराउंडर इनका यहाँ पर चयन होता है नवी मुंबई ग्रामीण फॉर्मेट में, और कमाल के गेंदबाज और उतने अच्छे खिलाड़ी। स्लोअर वन, यही खासियत इनकी। पिछली बॉल तेज, इस बार गति में परिवर्तन, डॉट बॉल और ओवर हो चुका है समाप्त। 2 ओवर के बाद जय त्रिंबकेश्वर बोनकुड़े टीम का स्कोर है 4 विकेटों के नुकसान के बाद 17 रन, और इस ओवर में रन आए सिर्फ 4। चलते डीजे की तरफ। ट्रॉफी 2025 ओपन गढ़ की अगर प्राइज मनी की बात की जाए 1 लाख वह ट्रॉफी, रनर अप टीम के लिए 50,000 वह ट्रॉफी। ग्रामीण फॉर्मेट की अगर बात की जाए प्राइज मनी की तो 40,000 प्रथम पारितोषिक यानी फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज है 20,000। बॉलिंग करने अब आए आप देख सकते हैं बॉलिंग मार्क पर। तारे बॉलिंग करने अब आए हैं, स्ट्राइक है विघ्नेश भानुदास पाटिल के पास। पहला बॉल विजेंद्र तारे बॉलिंग मार्क पर, और पहली गेंद पड़ने के बाद बाहर की तरफ कट, यानी नेचुरल कटर राइट हैंडर के लिए। अच्छी शुरुआत, लेफ्ट आर्म बॉलर है, सीम बॉलर है और अच्छी गेंदबाजी करते हैं अक्सर विजेंद्र। पहली बॉल डॉट, दूसरी गेंद भी अच्छी थी, कट कॉपी पेस्ट, बैक टू बैक 2 गेंदे डॉट। टॉस के लिए अगले मैच के लिए तैयार रहना है, और अगला मुकाबला उरन परिसर की टीम आप देख सकते हैं आमने सामने होगी, यानी निशांत 11 दादरपाड़ा वर्सेस सिद्धार्थ 11 जीवदानी बामन डोगरी। दोनों टीम के कैप्टन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा टॉस के लिए आपको रेडी रहना है। इनिंग ब्रेक में हम टॉस करने वाले हैं। 17 पर 4, रुक कर खेलना है, डट कर खेलना है, माजिद का यही सिग्नल यहां पर। अगली गेंद फ्लाइटेड बॉल, हवा में गेंद, बॉलर खुद जा रहे कॉटन बोल्ट के लिए और कोई गलती नहीं। एक और सफलता और इसी विकेट के साथ आधी टीम अब डगआउट में बोनकुड़े की। 17 के स्कोर पर 5वां विकेट खोया। इस बीच कप्तान आउट हुए विघ्नेश पाटिल, टॉप एज और एक अच्छा कॉटन बोल्ट। है वो इसलिए क्योंकि बैटिंग करने अब अबरार बलोच यानी सोनू बलोच कह लीजिए वो बैटिंग करने के लिए आए। दूसरी तरफ आप देखते हैं यहाँ पर माजिद जैसा एक्सपीरियंस है, लेकिन यहाँ पर अब रनों की दरकार है, रनों की यहाँ पर ललकार है बोनकुड़े टीम को, क्योंकि कहीं खुशी है तो कहीं दम है, कहीं खुशी है तो कहीं गम है। लेकिन अब तक बोनकुड़े टीम का स्कोरबोर्ड काफी कम है, बल्लेबाजी में अब तक वो नहीं दिखा दम है, और यही दम दिखाना पड़ेगा यहाँ पर बल्लेबाजों को। यहाँ से मैच खत्म नहीं हुआ है, रबर बॉल क्रिकेट है, 2-3 बड़े 6 आते हैं तो एक अच्छे स्कोर तक बढ़ेगी यहाँ पर त्रिंबकेश्वर बोनकुड़े टीम। टीम का स्कोर 17 पर 5।
बाएं हाथ के बॉलर ने काफी प्रभावित किया है, कटर्स का अच्छा इस्तेमाल करते हुए। पढ़ने के बाद राइट हैंडर के लिए बाहर की तरफ गेंद कट होता हुआ, उतनी अच्छी विकेट कीपिंग मिस्टर 50 विश्वास घरत विकेटों के पीछे। 17 पर 5। माजिद को स्ट्राइक ही नहीं मिला इस ओवर में अब तक। ये भी डॉट बॉल है और ये डॉट बॉल के साथ अब कह लीजिए कि अब तक पांचों की पांचों गेंदें डॉट बॉल। क्या मेडन ओवर देखने को मिलेगा, पहला मेडन ओवर आज के पहले दिन के खेल में, स्वर्गीय अनंत अन्ना मात्रे ट्रॉफी में। क्या पहला मेडन ओवर देखने को मिलेगा। विजेंद्र तारे आप देख सकते हैं बॉलिंग मार्क पर, लेफ्ट आर्म बॉलर। आखिरी बॉल, क्या मेडन ओवर देखने को मिलेगा, लेट्स सी। आखिरी बॉल, स्टंपिंग की अपील, अंपायर यहां पर थर्ड अंपायर रेफर करेंगे। और चलिए विकेट है या नहीं, लेकिन मेडन ओवर कंफर्म है। एक बार जोरदार तालियां इस बॉलर के लिए, बॉलिंग पसंद आई तो। ये तारे ने दिन में तारे दिखाए आज। एक और विकेट उनके खाते में, अबरार बलोच का विकेट चटकाया यहां पर और मेडन ओवर डाल दिया है। एक बार जोरदार तालियां यहां पर विजेंद्र तारे के लिए। 2 ओवर में बोनकुड़े टीम का स्कोर था 17। 3 ओवर के बाद बोनकुड़े टीम का स्कोर अभी भी है 17। मंजिलें यूं ही नहीं मिलती, दिल में जुनून जगाना पड़ता है। मंजिलें यूं ही नहीं मिलती, दिल में जुनून जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया को कि घोंसला कैसे बनता है, उस बिचारी ने कहा तीन का उठाना पड़ता है। 3 ओवर के बाद 17 रन। सागर चंद की एंट्री हुई बैटिंग में अब, और आइकॉन खिलाड़ी बॉलिंग मार्क पर, वाशी गांव के योगेश भगत गैरो ऑन द बॉलिंग अटैक। 3 ओवर के बाद 17 रन, 12 गेंदों का खेल बाकी है। माजिद होंगे स्ट्राइक पर। बाउंसर के साथ शुरुआत, कह सकते हैं कि हार्ड लेंथ पर गेंद डाला था। ये एक्स्ट्रा उछाल, हाइट है और कंधे का अच्छा जोर लगाते हैं वहां पर गैरो। डॉट बॉल के साथ चौथे ओवर की शुरुआत। बोनकुड़े टीम के लिए यहां पर संकट के बादल मंडराते हुए, रन्स नहीं आ रहे, थोड़ा सा चिंता उनके लिए। हल्की सी अपील, लेकिन टोकन अपील था, ये उतनी उत्साह भरी अपील नहीं थी और ना ही आत्मविश्वास नजर आया इस अपील में। 2 लगातार डॉट बॉल। पिछले 8 गेंदों में एक भी रन नहीं आया है। लास्ट 8 बॉल्स में 2 विकेट्स गिरे, एक भी रन नहीं आए, थोड़ा सा चिंता का खबर। माजिद के बल्ले से इस बार मजेदार ये शॉट, स्क्वायर लेग के ऊपर से मैग्निफिसेंट माजिद ने एक छक्का लगाया है। शॉट आया जिसकी दरकार थी, जिसकी यहां पर ललकार थी बोनकुड़े के डगआउट से, और माजिद ने एक शॉर्ट ऑफ जैब लगाते हुए एक सिक्सर जड़ा है। टीम का स्कोर है 23। 10 पर खेल रहे माजिद। गैरो की अगली बॉल ऑन साइड में इस बार खेला है, रन लेने के लिए मना किया क्योंकि चांस काफी कम था 1 रन कंप्लीट करने का। आने वाले समय में इस टूर्नामेंट में यहां पर विशेष भेंट देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र राज्य वन मंत्री, पालघर जिला पालक मंत्री और खासतौर पर ठाणे जिला संपर्क मंत्री माननीय श्री गणेश जी नाइक साहब, माजी आमदार संदीप जी नाइक साहब, आने वाले समय में साहब का यहां पर आगमन जरूर होगा। इस बार गेंद हवा में, सिद्धेश कड़ू के लिए एक और अच्छा कैच, सेकंड कैच पकड़ा उन्होंने इस मैच में। एक और झटका देते हुए अधिराज 11 नेरुल गांव की टीम, 7वां विकेट गिरता हुआ बोनकुड़े टीम के लिए। जिस माजिद से उम्मीद था वह भी इस बीच आउट हो चुके हैं। 23 पर 3, अब 23 पर 7 बोनकुड़े टीम। 23 लॉस ऑफ 7 विकेट।
नंबर 9 पर बैटिंग करने बाहर हैं। बड़े भाई के आउट होने के बाद छोटे भाई का यहां पर आगमन, मोहसिन बलोच। जो भी बॉलर आया है जैसा जिस मैच में सभी बॉलर्स ने विकेट लिए हैं। शुरुआत की पहले ओवर में राहुल मात्रे 13 रन देकर 3 विकेट। उसके बाद अर्पित मात्रे यंगस्टर बॉलर, लेकिन इस यंगस्टर ने गजब का परफॉर्मेंस दिया इस साल के रबर बॉल टूर्नामेंट में। एक उनके खाते में 1 विकेट 4 रन देकर तीसरा ओवर लेकर आए थे विजेंद्र तारे। मेडन ओवर डाला इस टूर्नामेंट का, पहला मेडन ओवर और 2 विकेट। योगेश भगत गैरो ने भी अब तक 5 गेंदों में 6 रन देकर 1 विकेट लिया है। फुल टॉस बॉल और इस बार मोहसिन ने कोई गलती नहीं की। फुल टो लॉन के ऊपर से ओवर की समाप्ति छक्के के साथ 12 रन का ये ओवर कंप्लीट। 4 ओवर के बाद जय त्रिंबकेश्वर बोनकुड़े टीम का स्कोर है 29 रन 4 ओवर के बाद। स्पीडअप करा नेरुल टीम। और टॉस के लिए मैं बुलाना चाहूंगा निशांत 11 दादरपाड़ा और सिद्धार्थ 11 जीवदानी बामनडोगरी टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा टॉस के लिए आना। इनिंग ब्रेक में हम टॉस करने वाले। 4 ओवर के बाद स्कोर है 29, 7 विकेट गिरे। क्रिकेट ऐसा खेल है, 1 ओवर काफी है मैच पलटने के लिए। मोमेंटम अगर अपनी तरफ खींचना है तो सिर्फ 1 ओवर यहाँ पर काम कर सकता है। बेस्ट एग्जांपल आज ही के दिन विशाल बोहिर, एक ही ओवर में 31 रन उन्होंने जड़े हितेश के कोटकर के ओवर में, और उसके बाद मैच पलटा। नो डाउट पहला मैच जीता वहां पर धारावी टीम ने। दर्पण फोड़ से वहां आखिरी ओवर में। शुरुआत खराब हुआ है। चलिए देखते हैं अंपायर गुरुनाथ जी पाटिल का निर्णय क्या है। इट्स अ नो बॉल, क्योंकि स्टंप के पीछे बॉल यहां पर लैंड हुआ है। नो +1। क्या ये हल्का सा सिग्नल है यहां पर बोनकुड़े टीम को कमबैक कराने का, क्योंकि ये फ्री हिट बॉल होने वाला है। सागर चंद एक बड़े हिट्स लगा सकते हैं। कई मरतबा हमने देखा पिंच हिटिंग वाली पारी खेलते हुए इनको। मोहसिन ने आखिरी बॉल पर छक्का लगाया था। यॉर्कर ट्राई कर रहे थे योगेश भगत गैरो, लेकिन फुल टॉस हो गया हुआ। 31 रन टीम का स्कोर। फ्री हिट की बॉल हवा में खेला है कवर रीजन में। नो मैंस लैंड में बॉल गिरता हुआ, डिप में से खिलाड़ी आते हुए 2 की कॉल है। यहां पर एक रन काफी इंपॉर्टेंट है बोनकुड़े के लिए। 2 रन। ये पहला लीगल बॉल था 5वें ओवर का जिस पर 2 रन आए। अब तक इस ओवर में 4 रन आ चुके एक्स्ट्रास पकड़कर। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जय त्रिंबकेश्वर बोनकुड़े टीम का 33, लॉस ऑफ 7 विकेट। चला टॉस साठी बामनडोगरी टीमचे कॅप्टन, त्याचबरोबर दादरपाडा उरण परिसरची टीम। अगला मैच 2 टीमों के बीच होने वाला है। दर्पण अगली गेंद लेकर कवर के ऊपर से इस बार इनसाइड आउट स्ट्रोक। मैंने कहा था ये बड़े स्ट्रोक लगा सकते हैं। सागर चंद ने यहां पर छक्का जड़कर अपनी टीम के उम्मीदों को अभी भी बरकरार रखा है। कवर के ऊपर से सिक्सर आता हुआ और टीम का स्कोर बढ़ता हुआ अब बोनकुड़े टीम का 39। टीम के गम को यहां पर कम किया, बल्लेबाजी में दम दिखाते हुए अगेंस्ट दर्पण बल्लेबाज सागर चंद। कवर के ऊपर से सिक्सर आया। अगली गेंद, ओहो इस बार भी अच्छा स्ट्रोक है भाई, हुक किया इस बार, स्क्वायर ऑफ द विकेट। मैंने पहले कहा था 1 ओवर काफी है कमबैक करने के लिए, और आखिरी ओवर को शायद अपना यहां पर मंजिल बनाया बोनकुड़े टीम ने। इस ओवर की 3 गेंदें हुई है, 16 रन आ चुके हैं। सागर चंद ने यहां पर दमदार बैटिंग करते हुए टीम के स्कोर को पहुंचाया 45। जब कुछ नहीं काम आता है तो सागर चंद का नाम आता है। फिलहाल वही दिख रहा है मैदान के अंदर। आखिरी ओवर में अब तक 3 बॉल बाकी है अभी भी इस इनिंग में, और 16 रन आ चुका है बोनकुड़े टीम के लिए।
ये क्या वही ओवर है, काले बादल में सूरज की किरणों को ढूंढते हुए अपने मंजिल तक जाने का इरादा बनाती हुई जय त्रिंबकेश्वर बोनकोड़े। बहरहाल स्कोर 45 हो चुका है, 3 बॉल बाकी है। कामेश शेठ ठाकुर भी कह रहे हैं यहां से 3 बॉल बाकी है तो मैच कमबैक करेगी यहां पर दर्पण की गेंदबाजी में टीम। 3 बॉल बाकी है। गैरो का कान मंत्र, एक्सपीरियंस खिलाड़ी, एक यंगस्टर को मौका देने का यहां पर जो निर्णय था वह सफल साबित हुआ है, लेकिन थोड़े से महंगे हो रहे हैं। टाइमर पे भी ध्यान देना, थोड़ा स्पीड अप करना है प्लीज। नेरुल गांव टीम। चौथी बॉल, सागर चंद, इनको बॉल अब फुटबॉल नजर आ रहा है, 2 छक्के लगा चुके हैं। इस बार बॉल हवा में, एग्जीक्यूट नहीं कर पाए शॉट को, गेंद हवा में, वहां पर एक हाथ से कैच पकड़ने का प्रयास विजेंद्र तारे द्वारा। 2 रन कंप्लीट, तीसरे की दौड़, मोहसिन पूरा करेंगे 3 रन। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट्स। 4 गेंदों में अब तक इस ओवर में 18 रन आ चुके हैं, 19 रन आ चुके हैं टोटल, और अभी भी 2 गेंदें बाकी। टीम का स्कोर हो चुका है 48। जिस टीम का हाईएस्ट स्कोर होगा अगले राउंड में उस टीम को बाय मिलेगा। धारावी टीम का अब तक हाईएस्ट स्कोर है 82 रन्स। अनंत मात्रे स्मृति धारावी टीम 83 टारगेट दिया गया था, 82 हाईएस्ट स्कोर है उस टीम का, और अब तक उस रिकॉर्ड को कोई टीमों ने तोड़ नहीं पाया अब तक देखा जाए तो। ये चौथा मैच चल रहा है, इसके बाद अगला मैच है दादरपाड़ा वर्सेस बामन डोंगरी की टीम के बीच। मोहसिन के बल्ले से इस बार बड़ा हिट आया है, खिलाड़ी है बनेंगे दर्शक, क्योंकि मोहसिन ने भी अपने पारी का दूसरा 6 लगा दिया है। आज ऊपर के खिलाड़ी कुछ खासा नहीं कर पाए, लेकिन निचले क्रम के बल्लेबाजों ने दिलासा दिलाया है बोनकोड़े टीम को, जीत की आशा बनाया है। एक और 6 यहां पर टीम के लिए आता हुआ मोहसिन के बल्ले से। टीम का स्कोर हो चुका है 54 रन, 1 बॉल बाकी है। दर्पण के ओवर में 25 रन आया अब तक। दर्पण अक्सर सेकंड या थर्ड ओवर डालते हैं, लास्ट ओवर राहुल मात्रे डालते हैं। राहुल मात्रे आज इन्होंने पहला ओवर डाला, दर्पण को आखिरी ओवर में बचा के रखा गया, लेकिन आखिरी ओवर में 25 रन आ चुके हैं। आखिरी बॉल, क्या एक और बड़ा हिट आएगा या अच्छी गेंद? कोशिश तो की यहाँ पर मोहसिन ने, लेकिन अच्छी बॉल डाली यहाँ पर दर्पण ने। जाते जाते सिर्फ 1 रन, लेकिन खुश होंगे बोनकोड़े टीम इस स्कोर के साथ। शुरुआत खराब था, 3 ओवर में सिर्फ 17 रन थे, लेकिन उसके बाद 5 ओवर के बाद 55 रन बने। आखिरी 2 ओवर में मेरे स्कोरर बताएंगे टोटल रन कितने आए। टोटल रन आए 38, लास्ट 2 ओवर में 38 रन आया है। बोनकोड़े टीम के लिए कह सकते हैं कि जीत की उम्मीद और किरण है। 56 का टारगेट। चला टॉस साठी, सिद्धार्थ 11 जीवदानी बामन डोगरी टीमचे कॅप्टन या टॉस साठी, आणि निशांत 11 दादरपाडा। चला दोन्ही कॅप्टन टॉस साठी या। नागनाथ शिव मंदिर ट्रस्ट धारावे और खासतौर पर शिव शंभू तीर्थनाथ, जिसके अध्यक्ष हमारे आयोजक सूरज आनंद जी मात्रे साहब, और तमाम सामाजिक कार्य जिस ट्रस्ट के माध्यम से दिखाया जाता है। नागनाथ शिव मंदिर, हम पूरा दृश्य देख रहे हैं, जगमगाता हुआ मंदिर। और आज हिंदू कैलेंडर के हिसाब से श्रावण का महीना चालू हुआ है, 25 तारीख से हमारी मराठी कैलेंडर के हिसाब से यहाँ पर श्रावण का महीना शुरू होगा। और खासतौर पर आप देख सकते हैं शिवलिंग दिखाया जा रहा है हमारे मंदिर का। यस, आप देख सकते हैं यहाँ पर आकाश जहांगीर का यहाँ पर आगमन हुआ है। वेलकम एज अ आइकॉन आपको खेलते हुए नजर आएंगे आकाश। घाटकोपर के खिलाड़ी और उनका मंच पर आगमन है। धीरज बोईर और आकाश जहांगीर, एक अच्छी दोस्ती यारी। और बामन डोंगरी टीम की तरफ से आकाश जहांगीर आप देखते हैं एज अ आइकॉन खेलते नजर आएंगे। कंठवली के वैभव पाटिल का भी आगमन होने वाला है। और तेजस मात्रे टीम के बैकबोन, पनवेल रायगढ़ क्रिकेट के कह सकते हैं कि जिन्होंने काफी मेहनत किया है निखार लाने में, तेजस मात्रे, उनका यहाँ पर आगमन हुआ है। वेलकम तेजस दादा, आपका हार्दिक स्वागत है। 56 रनों की कहानी और कमेंट्री बॉक्स में फेरबदल। हमारी मातृभाषा मराठी और मराठी में कमेंट्री करने के लिए उपस्थित होंगे एक बार फिर वॉइस ऑफ महाराष्ट्र, हमारे परम मित्र जयेश भोसले सर का कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर यहाँ पर आगमन। 56 रनों की कहानी सर की जुबानी। तब तक के लिए देखते रहिए स्वर्गीय अनंत अन्ना मात्रे ट्रॉफी 2025। क्रिक लाइव.in पर बरकरार रहिए।
चला कॅप्टन या टॉससाठी दादरपाडा, निशांत 11 दादरपाडा टीमचे कॅप्टन या टॉससाठी लगेच. हा शेवटचा कॉल असेल. धारावे स्ट्रायकरचे ओके. प्राऊड ऑफ नवी मुंबई सूर्यकांत मडवी बालादादा यांच्या शुभ हस्ते आपण टॉस करणार आहोत. प्रो गोविंदा पथकचे जे हेड कोच आहे कॉल दिलाय आपण बामणडोंगरी टीमने. काय निर्णय 5 षटकांची मॅच असेल त्यांच्याशी नक्की बोलू आपण. धन्यवाद वालादादा. टॉस जिंकलाय तुम्ही. सिद्धार्थ 11 जीवदानी बामणडोंगरी टीम उतरणार या नंतर 5 षटकांची मॅच आहे. काय निर्णय असेल तेजा दादा? आम्ही फिल्डिंग करू. फिल्डिंग करण्याचा निर्णय आहे. 2 आयकॉन या टीममध्ये आज खेळताना तुम्ही पाहू शकाल. एक घाटकोपरचे एक सर्वश्रेष्ठ खेळाडू आकाश जांगी, त्याचबरोबर कंटवलीचे आपले वैभव पाटील. त्यांच्या दोघांचा टीममध्ये नेतृत्व आणि टीमचे जे स्ट्रेंथ आहे काय त्याच्याबद्दल सांगणार? नक्कीच आकाशची आमचा नेहमी कोऑर्डिनेट असतो. प्रत्येक वेळी म्हणजे कधी फोन केला तर कधी नाही बोलत नाही. वैभवला पण पहिल्यांदा कॉल केला, त्यांनी पण लगेच होकार. त्याबद्दल मी दोघांचा आभारी आहे. कधी आमच्या टीममध्ये आयकॉन खेळण्यास तयार झाले. आणि आयोजनाबद्दल बोलायचं तर म्हणजे रबर बॉलमध्ये एवढे प्राईज कोण ठेवत नाही. प्राईज कमी असून एंट्री फी कमी असून बाईक, सायकल, सेकंडिंग, मॅन ऑफ द मॅचला सुद्धा खूप सारे ट्रॉफ्या ठेवल्यात. आणि रबर बॉलला एवढा मोठा स्टेज पण पहिल्यांदाच बघतोय मी. खरोखर खूप मजा येईल इथे खेळायला. थँक्यू सो मच दादा. आणि असंच मार्गदर्शन तुमचं लाभेल. यस दादरपाडा जे उरण परिसरावरून आले, तुम्ही टॉस जिंकले असतं तर काय केलं असतं? फलंदाजी केली असती. फलंदाजी केली असती. आणि टीममध्ये आज दादरपाडा एवढं लांब प्रवास करून आलाय या स्पर्धेमध्ये. स्पर्धा कशी वाटते? सकाळी स्टेटस बघले लाईव्हच्या अगोदर, खूप चांगलं आयोजन वाटलं. चालेल, ऑल द बेस्ट तुम्हाला पण या मॅचसाठी. पुढच्या मॅच असेल निशांत 11 दादरपाडा वर्सेस बामणडोंगरी टीम. बामणडोंगरी ने टॉस जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय घेतला है. जैसे मैच शुरू होगा कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर हमारे साथ जुड़ेंगे यहाँ पर वॉइस ऑफ महाराष्ट्र. चलते यहाँ पर जयेश भोसले सर की तरफ. ओवर टू यू. थैंक यू. आघाडीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. अनिकेत मोकल साईगावचा खेळाडू स्ट्राईक एंडवरती पाहायला मिळतोय. तर त्याच्या साथीला अर्पित मात्रेला आपण पाहत आहोत. पहिला षटक प्रगतीपथावरती असताना स्वराज मात्रेला आपण पाहत आहोत. एक आयकॉन खेळाडू म्हणून ज्याला वर्णी लागली आहे. गोठिली गावकडून येत असताना या खेळाडूने ग्रामीण स्तरावरती आपली छाप सोडलेली पाहायला मिळाली. खोलवर टप्प्याच्या गोलंदाजीसाठी जाणले जातो. आघाडीला येत असताना बॅटिंग करतो. आज बॅटने तितकासा इम्पॅक्ट पाडू शकला नाही. इम्पॅक्टफुल त्याची इनिंग राहिली नाही आहे. आणि म्हणून की काय मैदानाच्या आतमध्ये सध्याच्या घडीला तो गोलंदाजी करत असताना पाहायला मिळतो आहे. धारावे गावाशी बामणडोंगरी गावाचे ऋणानुबंध नेहमीच राहिल्यात. एसएन ट्रॉफी मध्ये 2 गाव एक संघामध्ये बामणडोंगरी आणि धारावे एकत्रित खेळते. यावेळेला खुला टाकलेला बॉल इथे मात्र पॉइंटला खेळण्याचा प्रयत्न होतोय. सिंगल इथूनही प्राप्त होत असताना पाहायला मिळाले. एकेरीच्या मदतीने संघाची धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती केवळ 2 आहेत. टार्गेट आहे 56 धावसंख्येचं. या मॅच मध्ये धावा अगदी महाग झालेल्या पाहायला मिळाल्यात. सोन्यापेक्षाही अधिकच्या धावा महाग झालेल्या पाहायला मिळाल्या या मॅच मध्ये. अगदी आपण पाहिलं तर गोलंदाजांचा बोलबाला राहिला. एक मेडन ओव्हर निर्धाव षटक पाहायला मिळालं. उजव्या यशीच्या बाहेर वाईड यॉर्कर टाकण्याचा प्रयत्न जो दिशाहीन राहिलाय. अतिरिक्त धाव येत असताना पाहायला मिळते आहे. टप्पा चांगला नेहमीच ज्या गोलंदाजाने ठेवला त्याच्या माध्यमातून हा चेंडू दिशाहीन राहिलाय. स्वराज मात्रेला आपण पाहतोय. खरं तर या गोलंदाजाने आपल्या गावाचं नाव मोठं करण्याचा प्रयत्न केलाय. यावेळेला सरळ बॅटने स्टँड अँड डिलिव्हर्ड, स्टँड अँड डिस्पॅच, षटकार. नऊ धावा धावफलकावरती आहेत. सरळ बॅटने खेळलेला हा स्ट्रोक इथे पाहायला मिळाला. अर्पित मात्रे बॅटिंग करतोय. ग्रामीण स्तरावरती विशाल भोईरने आज अर्धशतक ठोकलेलं पाहायला मिळालं. खरं तर धारावे गावाला विजय संपादन करून देण्यामध्ये विशाल भोईरचा सर्वाधिक मोठा वाटा राहिला. खोला टाकला वाईड यॉर्कर इथं पुन्हा एकदा पाहायला मिळतो आहे.
याचा आयकॉन खेळाडू म्हणून जीवित मात्रेने अर्धशतक ठोकले या स्पर्धेमध्ये. सुरेश पाटीलच्या बॅटमधून 49 धावांची खेळी येत असताना पाहायला मिळाली. अक्षय पवारने 47 धावांची खेळी साकारत असताना आपण पाहिली आहे. धावफलकावरती धावा त्या 9 पहिल्या षटकाचा खेळ संपला. जिथे आपण पाहिलं तर 47 ची अजूनही आवश्यकता राहिली या मॅच मध्ये. येणारे 24 बॉल 47 ची गरज. 24 चेंडू आणि 47 धावा. एक मानाची, सन्मानाची, प्रतिष्ठेची आणि अभिमानाची स्पर्धा आपण पाहतोय. या स्पर्धेच्या माध्यमातून येणाऱ्या प्रत्येक प्रेक्षक वर्गासाठी दुपारच्या जेवणाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. तथा आपण पाहिलं तर भाग्यवान विजेते 50 भाग्यवान विजेत्यांना कुपन दिलं जाईल आणि एक भाग्यवान विजेत्यांमध्ये ज्याला सायकल दिली जाणार आहे. 50 कुपन आपण देतो आहोत या स्पर्धेच्या माध्यमातून प्रत्येक दिवशी. आणि केवळ एक भाग्यवान विजेता ज्याला विनाशुल्क अशा स्वरूपामध्ये जे कुपन आपण देतोय त्या भाग्यवान विजेत्याला एक सायकल दिली जाणार आहे. अर्थात या स्पर्धेच्या माध्यमातून येत असताना खूप काही गोष्टी आपण घरी घेऊनही जाऊ शकतो. त्याकरिता हे आयोजन आपण पाहतोय. 1,50,000 अर्थात 1 लाखाचा प्रथम द्वितीय क्रमांक, 50,000 रुपयाचा खुल्या गटाचं पारितोषिक, ग्रामीण स्तरासाठी भरघोस पारितोषिकांचा वर्षाव. पारचंदन पहिला बॉल इथे आपटी बार राहिला होता. उसळी घेणारा चेंडू उजव्या यष्टीच्या बाहेर पाहायला मिळाला. स्क्वेअर कट करण्याचा प्रयत्न, घोषांकित क्षेत्रामध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. एकेरी धाव येत असताना पाहायला मिळते. पारचंदन अगदी आपण पाहिला ना तर छोट्या रनअपने गोलंदाजी करतो, चेंडू वळवतो. काही चेंडू क्विकर वन त्याचे पाहायला मिळतात. काही आतमध्ये आणतो, काही बाहेर काढतो. लेदर बॉलचा चांगला दांडगा अनुभव त्याच्याकडे आहे. बॅटिंग करत असताना केवळ एक षटकार त्याने ठोकला, किंबहुना तितकीशी चांगली बॅटिंग त्याच्याकडून झालेली नाहीये. 10 धावा धावफलकावरती आहेत. मैदानाच्या आतमध्ये अनिकेत मोकल एक अपकमिंग यंगस्टार म्हणून या खेळाडूकडे पाहिलं गेलं. साई गावाला बिलॉंग करतो. 2 मालिका फेऱ्याच्या बाईक त्याच्या नावावरती आहेत. या वर्षीच्या हंगामामध्ये अर्धशतक पावसाळी क्रिकेटमध्ये त्याने ठोकलंय. यावेळेचा बॉल बॅकफुटला कट करण्याचा प्रयत्न, पुन्हा एकदा घोषांकित क्षेत्र. मैदानाच्या आतमध्ये आपण अनिकेत मोकलला बॅटिंग करत असताना पाहतोय. जास्तीचे चेंडू फेस केले. 7 बॉल 3 धावा केवळ त्याच्या बॅटमधून आलेल्या आहेत. एक दडपण इथे क्रिएट करण्याचा प्रयत्न केलाय. अंडर प्रेशर बॅटिंग करतोय बॅटर. हा दबाव कुठे ना कुठेतरी झुगारण्यासाठी, प्रेशर रिलीज करण्यासाठी एखादा मोठा स्ट्रोक त्याला हवाय. पुढे सासावला होता यष्टिरक्षक भूषण पाटीलला पण यशांच्या पाठी पाहतोय. चेंडूने उसळी जास्तीची प्राप्त केली होती. माजिद बलोच, भूषण पाटील यष्टांच्या पाठीमागे पाहायला मिळत आहेत. चांगल्या टप्प्यावरती गोलंदाजी होतीये पारचंदनच्या माध्यमातून. आनंदाची बाब या स्पर्धेच्या माध्यमातून ही राहिली आहे ना की माजिद बलोच या संघामध्ये पुन्हा एकदा बोनखोडे संघामध्ये कमबॅक करत असताना पाहायला मिळतोय. खरं तर पायाला झालेली इंजरी, तदनंतर त्याने पुन्हा एकदा संघामध्ये कमबॅक केलंय. ही बाब पथ्यावरती निश्चित पडेल बोनखोडे टीमच्या. उजव्या यष्टीच्या बाहेरचा बॉल लिडिंग एज घेतली आहे. धुंदो रे साजना सांगणारी गोलंदाजी इथे मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. जणू काय फलंदाजांना लेजिम खेळायला भाग पाडले. थया थया नाचवलंय आपल्या फिरकीच्या जाळ्यावरती पारचंदनने. 5 बॉल त्याने हाताळल्यात, केवळ 3 धाबा खर्च केल्यात. अचूकता पहा किती चांगली आहे. चेंडू वळवत असताना फलंदाजाला यावेळेला टप्प्यामध्ये आला आणि कार्यक्रम केला योग्यरित्या. चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर. अनिकेत मोकलच्या बॅटमधून षटकार. संपलाय. याही मॅच मध्ये जिथे आपण उत्तरार्धामध्ये धावा तितक्याशा आलेल्या पाहायला मिळालेल्या नाही आहेत. 18 धावा धावफलकावरती आहेत. येणारे चेंडू राहिले ते 18 बॉल मध्ये, जिथे 38 ची आवश्यकता राहिली या सामन्यामध्ये विजयासाठी. 18 बॉल 38 ची गरज. करंट रन रेट 9च्या धावसंख्येने धावा आल्यात. इकॉनॉमिक आस्किंग रन रेट जिथे आपण पाहिला तर 12.57च्या आस्किंग रन रेटने धावा गोळा करायच्या आहेत. एक चांगली मॅच, एक चांगलं आयोजन आपण मैदानाच्या आतमध्ये या स्पर्धेच्या माध्यमातून पाहतोय. SN ग्रुप धारावे आयोजित असणारी स्वर्गीय अनंत अण्णा म्हात्रे चषक 2025 आपण पाहतोय. पावसाळी रबर बॉल क्रिकेटचा भव्य दिव्य सोहळा आपण पाहत आहोत. 18 चेंडू आणि विजयासाठी जिथे 38 ची आवश्यकता राहिली या सामन्यामध्ये. फेरबदल करण्यात आला. सागर चंदला इन्व्हाइट करण्यात येते. गोलंदाजी मार्कवरती 18 बॉल 38 ची गरज.
एका बाजूला नवी मुंबईच्या महासत्ता एकामेकाच्या अगेन्स्ट आपण पाहतोय. धीराज इलेव्हन, नेरुळ गाव आणि जय त्र्यंबकेश्वर बोनखोडे. एक कोइन्सिडन्स असाही घडला नाही. या स्पर्धेमध्ये अद्याप 2 वेळेला 2 नवी मुंबईचे संघ एकामेकाच्या अगेन्स्ट आलेले पाहायला मिळालेत. धारावी टीमने परास्त केला होता ऐरोली कोळीवाडा टीमला. या मॅच मध्ये काय लिहून ठेवलंय? पुढचा बॉल, गोलंदाज सागरचंदचा पहिला चेंडू स्क्वेअर कट करण्याचा प्रयत्न इथे करण्यात आला. पहा, या स्पर्धेमध्ये भाकीत करणं किंबहुनाही अतिशोक्ती ठरेल, कारण कोणता संघ कधी बाजी मारेल हे सांगणं हे तितकंसं योग्य राहणार नाही. भाकीतही मला तर वाटतं ना की सलमान खानची पुढची मैत्रीण कोण असेल असेच भाकीत करता येतील या स्पर्धेमध्ये, कारण अद्याप क्रिकेटच्या या खेळामध्ये कधी काय घडेल याचा नेम नाही. यावेळेचा बॉल स्क्वेअर कट करण्याचा प्रयत्न, उसळी घेणारा चेंडू राहिला होता. पॉइंटला चेंडू ट्रॅव्हल झालाय. सिंगल साठी इंटरेस्टेड होता, डबल साठी अर्पित म्हात्रे. धाव मिळते ती केवळ एक. संघाची धावसंख्या एकेरीच्या मदतीने 20 बनल्यात. पहा, खरं तर आपण पाहिलं ना तर एक चांगल्या रणनीतीबद्ध कामकाज होत असताना पाहायला मिळालाय. यष्टांच्या पाठीमागून भूषण पाटील इथे या टीमला लीड करतोय. अनेक स्पर्धा खुल्या गटामधून ज्याने खेळत असताना त्याला आपण पाहिलं. पुढचा चेंडू गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होईल. आडवा बाटने खेळण्याचा प्रयत्न करण्यात येतोय. अनिकेत मोकल मैदानाच्या आतमध्ये मोठे स्ट्रोक खेळण्याचे मनसुबे दाखवतोय जरूर, परंतु हे संपूर्ण मनसुबे उधळून लावलेत गोलंदाजाने. वैविध्यपूर्ण गोलंदाजी मैदानावरती होत असताना पाहायला मिळाले. सागरचंदच्या माध्यमातून 16 बॉल येणारे 15 बॉल आणि 35 ची गरज. 15 चेंडू 35 ची आवश्यकता. 15 बॉल आणि 34 ची गरज आहे. 2 धावा इथून पळून पूर्ण करण्यात आल्या आहेत. पुढचा चेंडू गोलंदाज. यावेळेला सरळ बाटणे, लांब लचक, जितका उंच तितकाच लांब 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 लांबवरचा षटकार. बारा बॉल आणि 16 धावसंख्येवरती अनिकेत मुकल बॅटिंग करतोय. 14 बॉल 28 ची आवश्यकता राहिली आहे. अनिकेत मुकलला सुवर्ण मध्य तितकासा सापडलेला नाहीये, कारण तो मोठे स्ट्रोक खेळण्यासाठी जाणला जातो. पावसाळी क्रिकेटमध्ये यावर्षी त्याच्या नावावरती एक अर्धशतक देखील राहिलंय. अपकमिंग यंग स्टार बॅटिंग करतोय साई गावचा. यावेळेला सरळ बॅटने हलक्या हाताने केला होता. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात आहे. चुकी होतीये क्रिकेटमध्ये, चुकीला माफी नाही. चौकार. इतके स्ट्रॉंग आहेत ना, सरळ बॅटने केला, सॉफ्ट हँड नव्हता स्ट्रोक. क्षेत्ररक्षकाने हलगर्जीपणा दाखवला आणि वेगवान आउटफील्ड फास्ट होती. गोळीच्या वेगाने गोलीगत चौकार आलाय. खोला टाकलेला हा बॉल इथे पाहायला मिळतोय. माजिद बलोच जणू का ऊर्जा संचारली त्याच्या शरीरामध्ये, वेगाने चेंडूवरती आलाय. इथून निर्धाव चेंडू येतोय. 12 बॉल 24 ची आवश्यकता. 12 चेंडू आणि 24 ची आवश्यकता राहिली आहे मॅच मध्ये. दोन्ही टीम साठी आपण एक एक रिव्ह्यू दिला. या स्पर्धेची नियमावली आपण पाहिली तर पहिला सामना हा 5-5 षटकांचा राहतोय. कंपल्सरी चेसिंग या स्पर्धेचा नियम आहे. एक एक DRS एक एक रिव्ह्यू आपण प्रत्येक संघाला देत आहोत. पहा, प्लेअर ऑफ द टुर्नामेंटच्या माहितीसाठी जी बाईक दिली जाणार आहे, जर बाईक खुल्या गटाच्या खेळाडूला मिळाली तर ग्रामीण संघातील प्लेअर ऑफ द टुर्नामेंट जो हकदार असेल त्याला सायकल देण्यात येणार आहे. आणि तथा जर का ग्रामीणचा खेळाडू जर का बायकरचा हकदार राहिला तर खुल्या गटाच्या खेळाडूला सायकल देण्यात येईल. अशा स्वरूपाची ही स्पर्धा आपण पाहत आहोत. अर्थात इथे येणाऱ्या प्रत्येक खेळाडूसाठी खूप काय आहे, भरघोस वैयक्तिक पारितोषिक आपण या स्पर्धेच्या माध्यमातून देतोय. सचिनची गिरी आपण पाहिली ना, खऱ्या अर्थानं इथे येणाऱ्या प्रेक्षक वर्गासाठी प्रामुख्याने जेवण ठेवण्यात आलंय. याहूनही अधिक काय हवं. इथे येणारा प्रेक्षक वर्ग अर्थात त्यांना विनाशुल्क आपण कुपन ठेवलेत. घरी जात असताना जर काय एक भाग्यवान विजेत्याला सायकली मिळेल, ती खेळाडूंसाठी नाही आहे, केवळ खेळाडूंसाठी नाही. याच्याकडे आपण लक्ष वेधूयात. 12 बॉल 24 ची गरज. स्ट्राईक एंड वरती पाहायला मिळतोय. अर्पित म्हात्रेला आपण पाहत आहोत. गोलंदाजीमध्ये फेरबदल करण्यात आलाय. विघ्नेश पाटीलचा पहिला चेंडू आज संघाला लीड करतोय. तो टीम कॅप्टन म्हणून त्याला पाहायला मिळाला होता. फेकी चुकीच्या एंडला झाली आहे का?
काय थ्रो पाहायला मिळाला होता. कौतुक मी भूषण पाटीलचं करेन, कौतुक मी क्षेत्ररक्षक जितेश राऊतचं करेन. जितेश राऊतने थ्रो केला, भूषण पाटील तसाच उभा राहिला आणि शेवटच्या क्षणाला त्याने बॉडीचे रिॲक्शन्स दाखवल्यात. पंचांकडे अपील करण्यात आली आहे, परंतु पंचांनी कोणता निर्णय अद्याप इकडे दिलेला नाही आहे. रिव्ह्यू घेण्यात आलाय. यस, फिल्डिंग टीमने डीआरएस घेतला आहे. हे चॅलेंजिंग राहणार आहे. वॉर रूम मध्ये आता हे सारं काही चॅलेंजिंग राहील, कारण हा डीआरएस इथे फार महत्वाचा राहणार आहे. डिसिजन रिव्ह्यू सिस्टीमचा वापर करण्यात आलाय. भूषण पाटीलने काय रिफ्लेक्शन दाखवले बॉडीचे पहा. प्रथम दर्शनी हा खेळाडू नॉट आउटच होता आणि नॉट आउटच आहे, अर्थात हा डीआरएस इथे गमावला आहे फिल्डिंग टीमने. भूषण पाटील रोहित शर्माच्या अंदाजामध्ये म्हणाला असेल आमच्याकडे डीआरएस आहे, घरी घेऊन जाऊन करायचं तर करायचं काय, त्याचा वापर आपण करायला हवा आणि तो इथे केलाय. मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहत आहोत डीआरएसचा वापर झाला, तो अनसक्सेसफुल राहिलाय. डीआरएसचा वापर फार महत्वाचा होता, कारण ही कोंडी फोडणं, ही जोडी फोडणं गरजेची आहे. एका बाजूला आपण पाहिलं ना तर क्रिकेट खेळत असताना एक असं नाणं बनायचं ना की जगभर चालेल. लोड फुलतो बॉल इथे समोर खेळण्याचा प्रयत्न करण्यात येतोय. सिंगल निश्चित मिळेल. एकेरी धाव येत असताना पाहायला मिळते आहे. डीआरएस आहे आणि आता बॅटिंग टीमने डीआरएसचा कॉल इथे करण्याचा प्रयत्न केलाय. बॅटिंग टीमने वेस्ट साइड साठी डीआरएसचा कॉल इथे केलाय. बॅटर अर्पित म्हात्रेला आपण पाहतो, त्याच्याकडे डीआरएस आहे, तोही म्हणतोय मीही वापर करणार. त्यांनी आपल्या डीआरएसचा वापर करण्याचा प्रयत्न इथे करण्यात आला. फेअर डिलिव्हरी, फेअर डिलिव्हरी, योग्य निर्णय. पंचांचं मी कौतुक विशेष करून करेन. गुरुनाथ पाटील सर यांना पण बॅटिंग एंड पंचांच्या भूमिकेमध्ये पाहत आहोत. आता दोन्ही टीमने एक एक डीआरएस होता तो गमावलाय. 10 बॉल 21 ची गरज, 10 चेंडू आणि 21 धाव संख्येची आवश्यकता. सामना आता रोमांच स्थितीमध्ये आलाय. पुढचा बॉल यावेळेला पडल्यानंतर आतमध्ये वळण घेतोय, भस करून चेंडू आतमध्ये आलाय. गरकन गिरकी घेतली, फलंदाजाची फिरकी घेतली. हा बॉल पहा, चारी मुंड्या चित केल्या फलंदाजाला. 9 चेंडू आणि 21 ची आवश्यकता. पावसाळी क्रिकेट हे असत राहतं, पाऊस पडल्यानंतर फायरी विकेट बनते. पाऊस पडला नाही, दडी मारली पावसाने की वळण घेणारे चेंडू पाहायला मिळतात. पुन्हा एकदा डॉमिनेट करणारी गोलंदाजी. फलंदाजांना अक्षरशः सळो की पळो करून सोडलं. अनेक प्रश्न विचारल्यात, प्रश्नांचा भडीमारच केलाय जणू गोलंदाजांनी. 8 बॉल आणि 20 ची आवश्यकता. आयकॉन खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये बॅटिंग करतोय, परंतु त्याला इथे आपल्या फिरकीच्या जाळ्यावरती नाचवलंय. अनिकेत मोकलला आपण पाहिलं, 16 चेंडू आणि 20 वरती तो नॉट आउट बॅटिंग करतोय. पुढचा बॉल लोअर फुलटोज होता, ऑन साइडला केला, अर्पितने टर्न केला होता, मनगट वळवली, बॅकवर्ड ऑफ द स्क्वेअर, सिंगल मिळाली आहे. दुहेरीचा प्रयत्न करण्यात आला, योग्य फेकी, फलंदाज बाद. फलंदाज क्रमांक पहिला, टीमचा महत्वाचा फलंदाज अर्पित म्हात्रे रनआउटच्या स्वरूपामध्ये होतोय तो बाद. मध्ये इथे कलाटणी आली आहे, सामन्याला कलाटणी आली आहे. 2 आयकॉन खेळाडू आता मैदानाच्या आतमध्ये विकेट वरती पाहायला मिळतील. योगेश भगत अर्थात गॅरो मैदानाच्या आतमध्ये बॅटिंग साठी दाखल होत असताना पाहायला मिळतोय. जिथे 7 बॉल 19 ची आवश्यकता. सामना होता कुठे, आला कुठे. अनेक वेळेला आपण म्हणतो ना की धावायलाही दम लागतो आणि धावल्यानंतरही दम लागतो. या मॅच मध्ये ज्याची क्षमता चांगली आहे ना तो विजेता राहणार आहे. कोणाला मिळणार यश, कोण होईल पराजित, हे पाहणं गरजेचं राहील. ग्रामीण क्रिकेटचा थरार 2 आयकॉन निशी आपण पाहतोय. स्वर्गीय अनंत अण्णा म्हात्रे स्मृती चषक 2025 दुसरं पर्व. क्रिकेटचा दैदिप्यमान असा सोहळा आदरणीय सूरजजी अनंत म्हात्रे साहेब यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळतोय. SN ग्रुप धारावीच्या माध्यमातून आपण ही स्पर्धा पाहतोय. पुढचा बॉल इथे केलं तर केलंय काय,
सर्व काही केलेल्या गोष्टीवरती जणू काही इथे पाणीच टाकलंय जणू या गोलंदाजाने. टीमचा कॅप्टन म्हणून मैदानाच्या आतमध्ये गोलंदाजी करणारा विघ्नेश पाटील, हा बॉल त्याच्या हातामधून निसटलाय. 7 बॉल 17ची गरज. हा चेंडू महत्वाचा राहील. प्रीहिटचा बॉल, योगेश भगत. प्रीहिटचा बॉल होता, ऑन साइडला टर्न केला, डीप मध्ये पार्थ चंदन वेगाने येतोय, सिंगल मिळेल. एकापेक्षा जास्तीचं काही नाहीये. 6 बॉल 16ची आवश्यकता. 6 चेंडू आणि 16ची गरज. मुश्किल है, मुसीबत है, तमाम है इस खेल में. बुलंद हो अगर हौसला तो मुमकिन हर मुकाम है. हौसले कोणाचे किती बुलंद आहेत ना हे पाहूयात. एक तत्वर छोटासा ब्रेक घेऊयात, डीजे कडे जाऊयात आणि डीजे च्या माध्यमातून ऐकूयात एक मधुर संगीत. पार पडला त्यावेळेला आवर्जून आपण या गोष्टीचा उल्लेख केला होता. तयार व्हा एका रोमांचकारी अनुभवाला. इथे लिहिल्या जातील अनेक कथा गाथा, अनेक आशा आणि अपेक्षा इथे कडे लोट करण्यात येतील आणि या स्पर्धेमध्ये अनेक विक्रम नोंदवले जातील. 6 बॉल 16ची आवश्यकता. आणखीन एक विक्रम नोंदवला जाणार का? आणखीन एक गोलंदाज ऋतिक म्हात्रेला आपण पाहतोय गोलंदाजी मार्कवरती इन्व्हाइट करण्यात आलाय. पहिल्या सामन्यामध्ये 82 धावा बनवल्या होत्या धारावे टीमने आणि सांगितलं होतं की या मैदानावरती धावा बनतात, बनवणारा हवा. परंतु तदनंतर एकही संघाला तितक्याशा मोठ्या धावा बनवता आलेल्या नाही आहेत. या मॅच मध्ये केवळ 55 बनल्या. 56चं लक्ष ठेवण्यात आलं आणि अशा परिस्थितीमध्ये या धावा डिफेंड केल्या जात आहेत का हे पाहणं गरजेचं राहणार आहे. कारण भूषण पाटीलने चेंडू जसा सुपूर्द केला ना गोलंदाजाच्या हातामध्ये, आवर्जून सांगितलं असेल हा तुझा उद्याचा भविष्य आहे. या नावाची चर्चा आवर्जून होईल. दखल घेण्यास भाग पाड प्रत्येक क्रिकेट रसिकाला तुझ्या नावाची. मैदानाच्या आतमध्ये गोलंदाजी मार्कवरती पाहायला मिळतं. ऋतिक येणारे 6 बॉल 16ची गरज. 6 चेंडू 16 धावा. पहिला बॉल, पहिल्या बॉलवरती फटका फसला. माजीद बलोच चेंडूच्या खाली येतोय. एक सहज साधा सोपा झेल, जणू काय फ्री होम डिलिव्हरीच होती. झेल निसटलाय. कॅश ड्रॉप. आज जीवदान नव्हे तर हा वरदान आहे की काय बॅटर योगेश भगतला. 5 बॉल आणि 15ची आवश्यकता. 5 चेंडू आणि 15 धावसंख्येची गरज. सामना होता कुठे आला कुठे. क्रिकेटचा खेळ इथे मैदानाच्या आतमध्ये प्रत्येकालाच मंत्रमुग्ध करणारे आनंद देतोय. मैदानाच्या आतमध्ये अनिकेत मोकलचा तडाखा, त्याने ठोकलाय षटकार. बॉल आणि 9ची आवश्यकता राहिली. अनिकेत मोकल सांगण्याचा प्रयत्न करतोय रुको जरा, सबर करो, बोलाताना धक्काबुक्की नाही करणे का. त्याने षटकार ठोकला. त्याच्या बॅटमधून षटकार आला. 4 बॉल 9ची आवश्यकता राहिली आहे. या मॅच मध्ये येथे आणखीन एक विक्रम नोंदवला जातोय असंच वाटू लागलंय. लो स्कोरिंग मॅच नेहमीच हाय व्होल्टेज ड्रामा पाहायला मिळतो आणि तेच घडलंय. लो स्कोरिंग मॅच होती. या स्पर्धेच्या तुलनेमध्ये आपण म्हणू शकतो की लो स्कोरिंग सामना झालाय. परंतु अशा परिस्थितीमध्ये अनिकेत मोकल मैदानाच्या आतमध्ये उभा आहे. अनिकेत मोकल आहे तो सब मुमकिन आहे. आडवा बाटने नो लुक खेळण्याचा प्रयत्न. घोषांकित क्षेत्र. 3 बॉल आणि 8ची गरज. कंपल्सरी चेसिंग. 3 चेंडू आणि 8ची गरज. 3 चेंडू आणि 8 धावा. आता तूच काहीतरी कर भावा असं म्हणत असेल संपूर्ण अधिराज 11 नेरुळ गावचा संघ म्हणत असेल. अनिकेत मोकल मैदानाच्या आतमध्ये एक युवा प्रतिभावान असा खेळाडू. 3 बॉल 8ची आवश्यकता असताना बॅटिंग करतोय. कंपल्सरी चेसिंग या स्पर्धेचा नियम आहे. धावा बनवला जातील का? 3 बॉल येणं अजूनही बाकी राहिलंय. प्रत्येक जणाच्या हृदयाचे ठोके चुकवणारी ही मॅच मैदानाच्या आतमध्ये आपण अनुभवतो आहोत. पावसाळी रबर बॉल क्रिकेटचा अनुभव आपण घेतोय. या स्पर्धेने आपली मापदंड ओलांडले आहेत. पहिल्या दिवशी याच्याशी शीघ्र गाठणारी स्पर्धा आपण पाहतो आहोत. यावेळेला बागपुटला ऑन साइडला बादचा स्टिकर द्यावा लागलाय.
क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली येतोय. स्वराज मात्रेने झेल टिपला. कहाणी में ट्विस्ट. फलंदाज बाद. दोन बॉल आणि 8 की आवश्यकता. पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. पाने को कई मुकाम बाकी है. इस खेल के कई इम्तिहान बाकी है. अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन. अभी तो पूरा आसमान बाकी है. मॅच मध्ये खूप का बाकी आहे. कुठेही जाऊ नका. 2 बॉल 8 ची गरज. कंपल्सरी चेसिंग या स्पर्धेचा नियम राहिलाय. खरं तर सुपर डुपर ही स्पर्धा पहिल्या दिवसामध्ये होते. आदरणीय सूरजी अनंत म्हात्रे साहेब यांच्या माध्यमातून तथा NS ग्रुप धारावेच्या माध्यमातून हे आयोजन आपण पाहतो आहोत. या स्पर्धेने खूप काय दिलंय. या स्पर्धेने अनेक विक्रम नोंदवले आहेत. नवीन बॅटर राहुल म्हात्रे स्ट्राइक एंड वरती आहे. 2 बॉल 8 ची गरज. आणखीन एक चेंडू इथे अवांतर स्वरूपाचा आलाय. सामना अजून संपलेला नाही आहे. मॅच अजून संपलेले नाही आहे. मी अजून जिंकलेलो नाही. हा उद्देश मनाशी असायलाच हवा आणि याच उद्देशाने बॅटिंग करावी लागणाऱ्या मैदानाच्या आतमध्ये राहुल म्हात्रेला तथा गोलंदाजी करावी लागणाऱ्या ऋतिकला 2 चेंडू आणि 7 ची गरज. कंपल्सरी चेसिंग. 2 चेंडू आणि 7 धावा. पुढचा बॉल. गोलंदाज उजव्या यशीच्या बाहेर. इथे पुन्हा पुन्हा याच चुका होत आहेत. पंचांनी दोन्ही हात केले जमिनीला समांतर. चेंडू आला अवांतर. एक्स्ट्रा रन अतिरिक्त धावा. भारताचे सुजाण नागरिक तुम्ही असाल ना तर कचरा कचरा कुंडीत टाकायचा. आणि जर एक सुजाण गोलंदाज तुम्ही असाल तर बॉल जो आहे ना तो स्टंप टू स्टंप यस्टॅन वरतीच टाकायला हवा. आणि तेच प्रयत्न इथे करण्यात येत असताना पाहायला मिळतंय. कालच्या दिवशी जो रूटची नुकतीच विकेट मिळता मिळता राहिली होती ती अर्थात भारतीय संघाला त्याचं कारण होतं स्टंप टू स्टंप गोलंदाजी. मैदानाच्या आतमध्ये 2 बॉल 6 ची गरज. पुन्हा 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 या चुका होत असताना पाहायला मिळतात. अवांतर धावा येत असताना इथे फेकी होतीये. फलंदाज होईल रनआउटच्या स्वरूपामध्ये बाद. स्ट्राइक एंड वरती येईल तो योगेश भगत. आणखीन एक धक्का. फलंदाज क्रमांक 3 बाद. गेले सातत्याने बोनखोडे टीमचा 12वा खेळाडू आमच्या सोबत असतो. 2 बॉल 8 ची आवश्यकता होती. तो म्हणाला हा बॉलर 2 वाईट टाकणार आहे. याने 3 टाकले. 2 बॉल आणि 5 ची आवश्यकता आहे. कारण प्रेशर कोणता खेळाडू किती हँडल करतो ना या 12व्या खेळाडूपेक्षा कोणाला जास्तीचं ठाऊक नसतं. आणि मला वाटतं बोनखोडे संघ जिथे जिथे खेळतो 12वा खेळाडू परमनंट असतात. मैदानाच्या आतमध्ये 2 बॉल 5 ची गरज. 2 चेंडू आणि 5 ची आवश्यकता आहे. मॅच संपली नाहीये अजून. यावेळेला फटका. मॅच फिनिश. योगेश भगत ग्यारोने सामना संपवलाय. मॅच संपली आणि इथे सामना जिंकतोय तो अधिराज 11 नेरुळगाव. एक चित्त थरारक लढत इथे संपली. पहिली वैली हाताळणारा विजेंद्र तरे अर्थात या आपण विजेंद्रला आमंत्रित करतो आहोत. 2 विकेट विथ मेडन ओव्हर. प्लेयर ऑफ द मॅच या आपण इन्व्हाइट करूयात. बामणडोंगरी टीम खेळते 12वा खेळाडू त्यांचाही परमनंट. चला आपण देत आहोत प्लेयर ऑफ द मॅचचा पुरस्कार दिला जाईल. अर्थात विजेंद्रला इन्व्हाइट आपण करतो आहोत. मेडन ओव्हर अँड विथ 2 विकेट